अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। हमेशा की तरह आज भी हूँ मैं किचन में और ये सुबह का टाइम नहीं, ये इस टाइम दिन के 11 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे निकाला है फ्रूट्स अपने और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चों को मैं पहले ही दे चुकी हूँ। और ये यहाँ पे आपको जो एक ऑरेंज डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, ये मौसमी नहीं, ये वैसे ही ना खट्टा माल्टा है जो ऊपर ना मेरे हस्बैंड निचोड़ के खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो चटपटी चीज़ें और मिर्च मसाले वाली चीज़ें बहुत पसंद है। इसलिए मैंने उनके फ्रूट की जो प्लेट है वो बना के इसके ऊपर मैंने खट्टा सा ये ऑरेंज जो है इसको निचोड़ा और इसके ऊपर मैं नमक डाल दूँगी बाद में। और मैं जो है ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद करती हूँ, यानी अक्सर मुझे जब भी क्रेविंग हो ना तो मुझे ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है। वैसे मैं मतलब हर तरह की चीज़ें अल्लाह का शुक्र है खा लेती हूँ, मैं नखरा वगैरह नहीं करती। और अब आगे इसी तरह से ना ये आदत मेरे बच्चों में भी गई है कि मेरी जो बेटी है ना वो भी मेरी तरह मीठी चीज़ों को पसंद करती है। और जो मेरा बेटा है उसकी सारी जो पसंद है उसकी वो उसके पापा पे गई है, वो अपने पापा की तरह चटपटी और मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो है वो पसंद करता है। हालांकि गाइस मैंने हस्बैंड की प्लेट यहाँ पे बना दी और मैंने सोचा कि ज़ाहिर अब छुट्टियाँ मैं घर पे हूँ तो मेरे पास यही टाइम है अपने हस्बैंड की खिदमत करने का और उनका ख्याल रखने का। वैसे तो खाना पीना तो वैसे आम रूटीन में ज़ाहिर है सब कुछ मैं ही करती हूँ, खाना पकाना, उनको देना, सर्व करना, सब कुछ। लेकिन यह है कि उस टाइम मेरी बिजी रूटीन होती है, जल्दी जल्दी में फिर सारे काम जो है वो हो रहे होते हैं। तो यहाँ हस्बैंड के साथ जो है मैंने बना दी है अपनी प्लेट भी। और मैंने हस्बैंड के लिए तो बड़े बड़े काटे हैं एप्पल वगैरह, लेकिन अपने लिए जो है वो मैंने छोटे साइज़ रखा है उनका, क्योंकि जो है मैं जो लुकमा है ना बहुत छोटा लेती हूँ। बहुत छोटा नहीं मीन्स हस्बैंड से छोटा लेती हूँ लुकमा, और मेरे हस्बैंड जो है बड़ा लुकमा लेते हैं। और मैं चीज़ों को चबा चबा के आहिस्ता आहिस्ता खाती हूँ और वो इतना चबाते नहीं, वो जल्दी खा लेते हैं। अब यहाँ पे ऑपोजिट है कि जो मेरी बेटी है ना वो अपने पापा की तरह खाती है, वो भी चीज़ों को इतना चबाती नहीं, बस जल्दी से खाती है। और जो मेरा बेटा है वो मेरी तरह चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके चबा के जो वो थोड़ा थोड़ा खाता है। तो जो है ना जैसे पहले मैं बता रही थी ना कि जो टेस्ट है, टेस्ट में बेटा बाप पे था और बेटी मुझ पे, लेकिन जो खाने के मामले में है ना ये सारा सीन ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पे जो है मैंने फ्रूट में अपने प्लेट में नमक डाला, लेकिन मैंने जो है वो माल्टा नहीं डाला। ये मैं नहीं डालूंगी क्योंकि इससे गला भी जो है वो ख़राब हो जाता है। और वैसे भी मैंने हस्बैंड का टेस्ट चेक किया था, मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं डाला। और फ्रूट वगैरह देने के बाद आज जो मेरा प्रोग्राम था वो था चीज़ों को अरेंज करने का। यहाँ पे आपको लंडा बाज़ार नज़र आ रहा होगा। मतलब हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई हैं और जो है वो आज मैंने अरेंज करनी है बच्चों की सॉक्स, उनकी कैप्स, उनके ग्लव्स वगैरह, और अपनी भी साथ। और मैंने आपको बताना है कि मैं किस तरह से चीज़ें जो है वो अरेंज करती हूँ, क्योंकि जो है मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। सुबह जब स्कूल जाना होता है तो अफरा तफरी का आलम होता है और हर चीज़ जो है वो मैंने प्रिपेयर करनी होती है जल्दी में। तो मैं इस तरह से प्रिपेयर करती हूँ जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। पिछले साल मैंने इसे अरेंज की थी और अभी तक किसी के अंदर ये अच्छी तरह से टाइट है। तो मेरे पास वैसे मैंने यूट्यूब पे देखा है कि हाउस वाइफ बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करती हैं चीज़ों को अरेंज करने के लिए, लेकिन मेरे पास मतलब ना ऑर्गेनाइजर्स हैं या कोई बड़े बॉक्सेस हैं जिसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, तो आप ज्वेलरी वगैरह या इस तरह की छोटी चीज़ें अलग से अरेंज करते हैं। तो मैं सिर्फ ये एक बैग जो है वो यूज़ करती हूँ, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें अरेंज करके रख देती हूँ। और किस तरह से अरेंज करती हूँ वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी। तो इन सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए जो है मैं ये रबर्स जो यूज़ करती हूँ। अरेंज करने का मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं जब सारी चीज़ें अरेंज होती हैं तो जो मुझे चाहिए होती है वो मैं इजीली उसको निकाल लेती हूँ और फिर मैं इसको इजीली यूज़ करती हूँ, जिससे मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाता है, क्योंकि मेरे पास सुबह वैसे भी टाइम नहीं होता और मैंने दोनों बच्चों को जो है वो स्कूल के लिए तैयार करना होता है। इसलिए दोनों को विंटर सीजन में तो आपको पता है चीज़ें जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, हमारे कपड़े जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों को कैप्स पहनानी है, सॉक्स पहनानी है, ग्लव्स पहनाने हैं, शूज़ वगैरह। जबकि समर सीजन में तो बस आराम से बच्चों को ड्रेस पहना दिया बस। और यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं अपनी सॉक्स अरेंज करूँगी, तो मैं अपने जो मेरी सॉक्स के जितने पेयर हैं मैं एक एक पेयर को जो है वो इन सारी चीज़ों से मैंने ढूंढ के निकाला और एक एक पेयर को मैंने यहाँ पे सेपरेट करके रखा। अब मेरे जितने भी पेयर होंगे वो सारे मैंने पेयर यहाँ पे निकाल के सेपरेट कर दिए और इन सारे पेयर्स को है फिर मैं एक रबड़ के अंदर इन सबको टाई कर दूंगी। और टाई इस तरह से करूँगी कि अलग अलग यानी पेयर जो है वो सेपरेट हो, यानी एक सॉक्स जो है दूसरे एक जो पेयर है उसकी सॉक्स दूसरी जो पेयर है उसकी सॉक्स के साथ नहीं होगी। यानी इस तरह से पूरा जो है वो मैं इनको टाइट कर लूँगी। जब ये सारे आपस में टाई हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो पेयर जो है वो पेयर जो है वो घूमेंगे नहीं और इजीली जो हम निकाल लेंगे इनको। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ये अपना जो है वो सॉक्स का पैक वो बना लिया है। और अब जो है मैं अपने बेटे की जो सॉक्स है उनको अरेंज करने लगी हूँ। यहाँ मैंने अपने बेटे की सॉक्स जो है वो निकाल ली और उसके ग्लव्स वगैरह जो है वो निकाल के इनको मैंने सेपरेट कर दिया है। अब इन सब को मैं फिर उसी तरह से रबड़ के अंदर टाई करके इसका जो है वो मैं अलग से पैक बना लूँगी। तो बेटे की जो बेटे का भी अलग से मैंने पैक बना लिया, अपना भी अलग से पैक बना लिया। तो अब जो है मैं अपनी बेटी का पैक बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे रीन फातिमा की सारी जो जितने भी उसके वो उसकी ग्लव्स और सॉक्स हैं उनको मैंने निकाल के यहाँ पे सेपरेट कर दिया और उसका भी मैंने पैक बना लिया यहाँ पे। उसकी रीन फातिमा की जो सॉक्स हैं और ग्लव्स, उसके बाद अब मैंने यहाँ पे उसकी सारी कैप्स निकाली हैं। और यहाँ लास्ट पे जो आपको ये स्कार्फ नज़र आ रहा है मैरून कलर का, ये आपको पता है ये मेरी अम्मी ने मेरे लिए बनवाया था स्कार्फ। और ये मैं रखती थी जब छोटी होती थी, मैंने अपनी अम्मी की निशानी के तौर पर यहाँ पर रखा है।
और अल्लाह का करम है कि मेरी बेटी माशाल्लाह अब टाइम आया कि वो मेरे स्कार्फ को यूज़ करती है। तो रहीन फ़ातिमा की कैप्स मैंने सेपरेट कर दी, उनको टाई कर दिया, उनका पैक बना दिया। तो अब रियान की मैंने कैप सेपरेट की है और उनको भी टाई करके मैंने उनका भी अलग से जो है वो पैक बना दिया है। उसके बाद रियान का पैक बनाने के बाद यहाँ पे मैंने अपने ग्लव्स सेपरेट किए और कुछ तो हमारे जो ग्लव्स और कैप्स थी ना वो मैली थी, तो वो मैंने इसलिए यहाँ पे शामिल नहीं की। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की कैप और एक मेरी। अच्छा, हर साल सब कुछ अरेंज करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि इससे जो आपकी ऐसे बच्चों की जो चीज़ें होती हैं, जो बच्चों को छोटी हो चुकी होती हैं, वो भी जब आप नेक्स्ट ईयर अरेंज करते हैं तो उनको आप सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे आपको ये सारी जो कैप्स नज़र आ रही होंगी, ये मेरी बेटी की हैं और ये इसको छोटी हो गई हैं अब, तो मैंने इन सबको निकाल के सेपरेट कर दिया है। तो इस तरह जो अब अगले साल जब आप ऐसे करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा आपने डाली होती हैं वो सारी फिर आप सेपरेट कर देते हैं, जिससे स्पेस भी बन जाती है, आप ईजी रहते हैं। और ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद अब यहाँ पे मुझे 3 सॉक्स मिली हैं, जिनका जो एक-एक जो सॉक्स है पेयर यानी कंप्लीट नहीं है, एक-एक सॉक्स कम है। तो अब मैं इनका क्या करूँगी भला, मैंने यूट्यूब पे हैक देखा था कि वाइपर के साथ बता रहे थे कि अगर आपकी सॉक्स का पेयर गुम हो जाए, एक सॉक्स गुम हो जाए यानी पेयर कंप्लीट ना हो, तो वाइपर के साथ आप उसको लगा के सॉक्स को तो इतना अच्छा जो है वो क्लीनर बना सकते हैं, डस्टिंग वगैरह के लिए भी, और मॉप एज़ अ मॉप भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी उसको। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो ये सारी चीज़ें थी उनको यहाँ पैक कर दिया है अच्छी तरह से, और मैंने ऐसा बैग चूज़ किया है कि जिससे मुझे सारा सामने नज़र आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा पैक किसका कहाँ पे है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रहीन फ़ातिमा की सॉक्स निकालनी हो तो मैं क्या करूँगी, आराम से ज़िप को ओपन करूँगी और इसमें से रहीन फ़ातिमा की जो सॉक्स हैं वो मैं उसका पैक निकालूंगी, और उसमें से जो पेयर मुझे चाहिए होगा मैं आराम से उस पेयर को निकाल के उसे पहना दूँगी और फिर साथ ही मैं बैग को क्लोज़ कर दूँगी। इतनी सी बात। तो आई होप आपको मेरा मेथड जो है बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही ईजी मेथड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।